तो गाइस मैंने सेमी जैन के लिए कुछ पंक्तियां लिखी है तो मैं आपको सुनाता हूँ। जिस व्यक्ति के जीवन में हजारों दोस्त होते हैं उस बंदे का जीवन में कोई दोस्त होता ही नहीं है। सभी अपना काम निकलवाते हैं और उस बंदे को लात मार के निकालते हैं। ये है हमारे सेमी जैन। कुछ चलो रो के स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमारे जय आते हैं और क्राउड इतना भड़का हुआ था, मजाक कर रहा हूँ, इतना तगड़ा था ना, उनको इतना सपोर्ट मिल रहा था, बस हीट 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 ही हो रहा था यार। और हमारे जय रिंग के अंदर आने के बाद भी चुप थे क्योंकि उनको इतना सपोर्ट मिल रहा था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाते। एक न्यू डे है जिनको सक्के चैंट लिखते हैं और एक ये बंदा है जो अपनी तारीफे की वजह से बोल नहीं पाते। दोनों में कितना डिफरेंस है यार। फिर हमारे जय उसको कहता है कि मैं ईमानदारी से कहूंगा, मैंने और मेरा जुड़वा भाई ने काफी कोशिश की है यहाँ पर आने की, साथ ही साथ हमने ब्लड लाइन में भी जुड़े। मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं था कि मैं एक सिंगल रन को अबोव कर सकूं, मैं एक सिंगल रन में रन कर सकूं, लेकिन अब मेरे अंदर वो विश्वास आ चुका है क्योंकि मैं रॉयल रंबल 2025 विन कर चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने के लिए। तभी वहां पर हमारे तक गुंतर आते हैं। वो आकर कहते हैं कि मैं तुझे बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुझे पहले ही बोल दूं, तू मुझे अगर चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में अगर चैलेंज करना चाहता है तो मैं तुझे पहले बोल देता हूँ कि मुझे चैलेंज मत करना, वरना तू पूरा निराश ही होने वाला। पूरा रेसलमेनिया तेरा नाइटमेयर की तरह निकलने वाला है अगर तू मुझे चैलेंज करेगा। लेकिन हाँ, मुझे तेरे को इतना भी बोलना चाहता हूँ कि तू मुझे भी चैलेंज कर सकता है, इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन तू उसके बाद तेरा पूरी हालत का जिम्मेदार तू होगा। और केवल वो ये भी कहते हैं सीएम पंक को रॉयल रंबल से तुमने रोमन रेंज सबको हरा कर तुमने रॉयल रंबल जीता है, जिसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ। फिर वहां से हमारे रिंग जनरल गुंतर जा रहे होते हैं। तभी जय उसको कहते हैं कि कोई बंदा मुझे कहता है तू टैग टीम चैंपियन है, तो कोई कहता है कि तू ये डिजर्व नहीं करता रॉयल रंबल विन करना। लेकिन हाँ, मैं कोडी रोड्स के पास जाऊंगा स्मैकडाउन और पूछूंगा उसको, मैं रॉयल रंबल विजेता बन के जाऊंगा रेसलमेनिया में और चैंपियनशिप लेकर आऊंगे मैं यहाँ पर बाहर, और तेरे ही चैंपियनशिप लेकर जाऊंगा। फिर आगे हमें लुडविग काइजर और पेंट का मैच देखने को मिलता है जिसमें पेंटा जीत जाते हैं। उसके बाद वहां पर पिंड भी देखने को मिलते हैं जो आकर बस अपनी बकचोदी फैलते हैं और इसी के चक्कर में हमारा पेंटा मार खा जाते हैं लुडविग काइजर। फिर हमें बैकस्टेज जजमेंट डे का एक सेगमेंट देखने को मिलता है जो एकदम बकवास ही था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये सेगमेंट। तो फिर हमें रिंग के अंदर शार्लेट फ्लेयर देखने को मिलती है। वो आकर कहती है कि पिछले साल मुझे खूब गालियां मिले, खूब बू मिला, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मिस कर रही थी। वहाँ मुझे पता है कि मेरा पिछला साल काफी खतरनाक और काफी परेशानियों से निकला है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मिस कर रही थी। फिर भी मैं तुम्हारे पास आई हूँ और मैं तुम्हें कहा जाती हूँ, मैं ही वो वुमेन हूँ जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, सबसे महान है। हाँ, अगर आप चाहे तो अभी भी मुझे बू कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमारी शार्लेट फ्लेयर कहती है कि मैंने रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने का टिकट कटा लिया है। अभी वहाँ पर हम सबकी मामी रिया रिप्ली आ जाती है। अरे साली, मैं यहाँ पर आई थी ताकि मैं मेरे क्लेवलैंड के साथ कुछ अच्छा समय बिता पाऊँ, लेकिन तूने वो भी खराब कर दिया। लेकिन तेरा आ गए तो अब बात करते ऊपर रिप्लाई कहते हैं कि ये मेरा शो है, तू यहाँ पर आई है, मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ, और अब तू मेरे साथ मैच लड़ेंगी। तो शार्लेट फ्लेयर कहती है कि मैं तेरे साथ में लड़ूं या नहीं लड़ूं, लेकिन मैं पहले दूसरे चैंपियंस के पास भी जाऊंगी, एनएक्सटी के अंदर भी जाऊंगी और फिर तेरे पास अगले हफ्ते वापस आऊंगी। और वो ये भी कह देती है कि तेरे साथ मैच लड़ना हो भी सकता है नहीं। रिया रिप्ली कहती है कि तू मेरी इंसल्ट कर रही है। तो ऐसे ये एक सेगमेंट होता है खत्म। फिर हमारा सीएम पंक का बैकस्टेज प्रोमो देखने को मिलता है जहाँ पर क्या होता है कि जब सीएम पंक कहता है कि मैं आने वाला हूँ एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर, जहाँ पर वो एक बोल रहे थे कि मैं अभी क्वालिफाइंग मैच भी लड़ने वाला हूँ। फिर आगे हमारे सेमीजिन देखने को मिलती है जो जय उसको पास जाते हैं। जय कहता है कि सॉरी यार, मैंने तेरे पर गलती से अटैक कर दिया था। तो सेमीजिन को गले लगा देते। वो कहता है साले यार तू ये क्या बात कर रहा है, अंदर दोस्त है, मुझे पता है तेरे को गलती से अटैक किया था तूने मेरे ऊपर। ये सेगमेंट भी होता है खत्म। फिर गाइस हमें आगे न्यू डे और ड्रैगन ली और हमारे रे मिस्टीरियो को मैच देखने को मिलता है जिसमें न्यू डे विन कर जाती है लोगन पॉल की वजह से। फिर गाइस हमें बैकस्टेज के अंदर ईयो स्काई के ऊपर अटैक देखने को मिलता है जहाँ पर रे रिप्ले और ये दोनों बात कर रही होती है। उसके बाद ईयो स्काई वहां से निकल जाती है। तभी वहां पर लिम मॉर्गन और वो रकेल उनके ऊपर अटैक कर देती है। तभी रे रिप्ले उनको बचाने आती है लेकिन रकेल उनके ऊपर अटैक कर देती है और ऐसे ये सेगमेंट भी होता है खत्म। आगे फिर हमें हमारी स्काई और लिव मॉर्गन का एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफिकेशन मैच देखने को मिलता है जिसमें लिव मॉर्गन एक डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जीत जाती है। क्या होता है कि रे रिप्ले गलती से हमारे लिव मॉर्गन के ऊपर अटैक कर देती है जो रेफरी देख लेती है और ऐसी हमारी स्काई हार जाती है। फिर गाइस आगे हमें सेथ रॉलिंस का प्रोमो देखने को मिलता है जहाँ पर सेथ रॉलिंस आकर कहते हैं स्वागत करो सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस का। वो आकर कहते हैं
कि हाँ मैं रॉयल रंबल हार गया, लेकिन जय उसो रॉयल रंबल जीत गया। मुझे अच्छा लगता है कि कोई हकदार बंदा रॉयल रंबल विन किया है तो उसका वो तो बनता है रॉयल रंबल विन करना। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे लाडला सीएम पंक का रेसलमेनिया मेन इवेंट करने का सपना चूर चूर हो गया। वो भी किसने किया? लोगन पॉल। हमारा सेथ रॉलिंस कहते हैं तुम्हारा वो ट्राइबल चीफ, हाँ वो भी चोटल हो गया और मैंने चोटल किया है और उसको तो मैंने मार मार के डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर फेंक दिया। आते वो ये भी कहते हैं कि चलो अब मेरे बारे में बात कर लेते हैं। मैं रॉयल रंबल हारा हूँ लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब एलिमिनेशन चेंबर में जाऊंगा और वहां से अपना पाथ नया खोलूंगा रेसलमेनिया में जाने का। तभी वो सेमी को बुलाते हैं, फिर हमें सेमी ज़ैन देखने को मिलते हैं। वहां पर सेथ रॉलिंस कहते हैं कि हम इतने सालों से बंदे साथ में है और तू सेथ रॉलिंस से बड़ा है तो मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि तू सेथ रॉलिंस को एलिमिनेशन चेंबर में नहीं आने देंगे, इसलिए तू उसके साथ मैच लड़। और इस तरह से वो उनका कान भर देते हैं। फिर हमें सीएम पंक देखने को मिलते हैं तो वहां पर सेथ और उनकी भी थोड़ी झड़प देखने को मिलती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड बचा लेते हैं। फिर सीएम पंक और सेमी का मैच देखने को मिलता है जिसमें सीएम पंक विन कर जाते हैं और लास्ट में हमारे केविन ओवेंस आते हैं जो सेमी के ऊपर अटैक करके पैकेज पाइल ड्राइवर लगा देते हैं। रियली में हमारे केविन की आग कायम कर दी है केविन ओवेंस से हमारे कोडी रोड्स ने। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड राधे कृष्ण सभी लोगों को।